एपिसोड के स्टार्ट में जोई ने सियुन को बोलती है कि मैं डर गई थी कि कहीं मैं मॉम डैड की तरह तुम्हें भी नहीं खो दूं, और सियुन को बताती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। तो ये सुनते ही सियुन जोई को किस कर लेता है और बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरी तरफ लीमानी सिंडोसिक को बताता है कि मैं वैम्पायर हूँ और मैं हाफ वैम्पायर को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो सिंडोसिक पूछता है कि तुम एक वैम्पायर होकर मेरी हेल्प क्यों करोगे। तो लीमानी बोलता है मेरे लिए सिर्फ मनी इंपॉर्टेंट है। और लीमानी पूछता है कि तुम हाफ वैम्पायर को क्यों ढूंढ रहे हो। तो सिंडोसिक बोलता है ये जानना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ जोई ने मेकअप करके सियुन के लिए रेडी होती है और सोई जोई को देखते ही बोलती है कि आज तुमने मेकअप किया है। तो जोई ने सोई से छुपाने की कोशिश करती है लेकिन छुपा नहीं पाती है। तभी वहाँ सियुन आ जाता है और जोई को देख के बोलता है कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। फिर जोई ने सियुन से पूछते है कि तुम नाहेवन से मिलने गए थे तो वहाँ क्या हुआ। तो सियुन बताता है कि हेसन की ड्राइंग नाहेवन के पास है। दूसरी तरफ नाहेवन हेसन की ड्राइंग देखती है और सियुन की बात को याद करके सोचती है कि ये लेडी मैं हूँ। और यहाँ सियुन जोई को बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो ड्राइंग नाहेवन के पास कैसे पहुंची। और बोलता है जिस नाहेवन से मैं कल मिला मुझे इतना पता है कि वो मेरी हेसन नहीं हो सकती है। और बोलता है तब मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसा मुझे 100 साल उठने के बाद फील हुआ था, जैसे मैं खो गया हूँ। लेकिन जब तुम मुझे ढूंढते हुए आई तो मुझे लगा कि तुमने मुझे बचा लिया और तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि तब मुझे ऐसा लगा कोई है जो मेरा वेट कर रहा है और वो तुम हो। इसके बाद सियुन जोई का हाथ पकड़ के उसे थैंक यू बोलता है। और यहाँ सियुन और जोई किस करने वाले होते हैं तभी सियुन के फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं क्योंकि उन्हें सियुन की बहुत चिंता होती है। फिर सियुन के फ्रेंड जोई को बोलते कि हम यहाँ रहना चाहते हैं और यहाँ काम भी करना चाहते हैं। तो सियुन बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो लीमानी बोलता है अगर तुम फिर से बेहोश हो गए तो। और जोई को बोलता है अगर कल हम नहीं आते तो तुम क्या करती। इनकी ये सारी बातें सुनकर जोई इनके यहाँ रहने पे मान जाती है और बोलती है बेसमेंट सियुन का है तुम वहाँ रह सकते हो लेकिन मैं तुम्हारी सैलरी से अपना रेंट काटूंगी, जिसपे ये लोग मान जाते हैं। इसके बाद सियुन अपने फ्रेंड्स को बेसमेंट में ले जाके पूछता है कि तुम लोगों ने मुझसे पूछे बगैर यहाँ रहने का कैसे सोच लिया। तो डोंगसू बोलता है अगर तुम मना भी करते तब भी हम ऐसा ही करते क्योंकि वैम्पायर का बेहोश होना नॉर्मल नहीं होता है। इसके बाद सियुन अपने फ्रेंड्स को बताते कि जोई को प्यार हो गया है, जो सुन के ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेशन करने का सोचते हैं। इन लोगों की एक्साइटमेंट देख के सियुन टेंशन में आ जाता है और बताता है कि जोई को मुझसे प्यार हो गया है, जो सुन के ये दोनों शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब सोई एक्सरसाइज कर रही होती है तो कोई उस पर नजर रख रहा होता है। दूसरी तरफ मिस्टर गू सिंडोसिक को बताते कि जिस कार को सियुन ने अपनी पावर से रोका था वो कार लीमानी ड्राइव कर रहा था। तो सिंडोसिक बोलता है कि मुझे लीमानी कुछ ठीक नहीं लगता है और बोलता है कि वो हमारी बातें सुनने के बाद ही मेरे पास आया था और उसे देख के लगता है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और सिंडोसिक बोलता है वो डेंजरस लगता है लेकिन उसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वो मनी के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम उससे एक डील करते हैं। इसके बाद नाहेवन सिंडोसिक से सियुन की रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछती है। तो सिंडोसिक बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या बताऊं। तो नाहेवन बोलती है मुझे बताओ, मुझे जानना है कि वो कौन है और उसकी एज क्यों नहीं बढ़ती या वो मरता क्यों नहीं है और वो जोई के साथ क्यों रहता है, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बताओ। तो सिंडोसिक बोलता है क्या आप बिलीव करोगे अगर मैं कहूँ कि सियुन एक वैम्पायर है। जो सुन के नाहेवन सियुन के साथ बिताया हुआ सारा टाइम याद करती है। दूसरी तरफ मिस्टर किम को अर्जेंट में एक फ्यूनरल पर जाना होता है और लेडी गिसुक भी हॉस्पिटल गई होती है चेकअप के लिए। तो मिस्टर किम किसी तरह जोई को कन्वेंस करके अपने बेटे मिंजू को जोई के पास छोड़ जाते हैं। दूसरी तरफ लोज लीमानी को एक घर से बाहर निकलते हुए देखती है और यहाँ जोई को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मिंजू का ध्यान कैसे रखे। तो जोई मिंजू से ही पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो मिंजू बताता है कि मुझे पार्क जाना है। तो जोई मिंजू को बोलती है कि मैं घर को ऐसे खाली छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तो डोंगसुक जोई को बोलते है कि तुम सियुन के साथ जाओ, हम दोनों घर पर हैं और इसे एक डेट समझो। और फिर ये लोग पार्क जाते हैं जहाँ ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और यहाँ मिस्टर गिसुक सिंडोसिक को बताते हैं कि मैंने लीमानी पे नजर रखी लेकिन मुझे कुछ भी अजीब नहीं मिला और बताता है कि शेड ओशन में और भी वैम्पायर को काम करने के लिए हायर किया गया है। तभी लीमानी सिंडोसिक के ऑफिस में आता है और वो दूर से ही मिस्टर गू और सिंडोसिक की सारी बातें सुन लेता है। और यहाँ सिंडोसिक मिस्टर गू को बोलता है कि जितनी इम्पोर्टेंट हाफ वैम्पायर को ढूंढना है उतना ही इम्पोर्टेंट जोई की सेफ्टी भी है। इसके बाद लीमानी सिंडोसिक को बताता है कि सियुन प्यार एक्सपीरियंस करने के लिए इंसान बनना चाहता है और इसलिए सियुन ने इसके लिए सारे तरीके अपनाए हैं, इसलिए सब उसे पागल समझते हैं। और लीमानी बोलता है कि सियुन हमारी लास्ट फाइट में थोड़ा वीक था और बोलता है शायद ऐसा कुछ हुआ है जिससे उसकी वैम्पायर की पावर कम हो गई है। तो सिंडोसिक बोलता है कि सियुन के वीक होने से कुछ साबित नहीं होता, इसलिए मुझे उसकी बॉडी पे स्कार देखने हैं क्योंकि वो स्कार प्रूफ है कि वही हाफ वैम्पायर है। और सिंडोसिक बोलता है कि वो स्कार देखने के बाद ही मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। इसके बाद लीमानी सिंडोसिक से पूछता है कि तुम्हें हाफ वैम्पायर के बारे में कैसे पता, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ सिंडोसिक लीमानी को कुछ नहीं बताता और उसका काम करने के लिए बोलता है। तो लीमानी बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी इतना इम्पेशेंट नहीं देखा है। दूसरी तरफ गिसुक जोई के पास मिंजू को लेने आती है और ली संगे को देख के बोलती है कि तुम तो डिटेक्टिव हो जो कुछ दिन पहले मेंशन के बारे में पूछताछ कर रहे थे। गिसुक के जाने के बाद जोई ली संगे से
पूछते है कि तुम डिटेक्टिव हो, जिसपे ली संगी हाँ बोलता है। और फिर सियुन इन्हें बात करने के लिए बेसमेंट में ले जाता है और पूछता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो ली संगी बताता है कि मैं गोल्ड का पता लगाने के लिए पड़ोसियों से पूछताछ कर रहा था, लेकिन यहाँ मुझे जोइने के बारे में कुछ अजीब पता चला है, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि वो गोल्ड लेके भाग गए, लेकिन अब लगता है कि गोल्ड के लिए उनका किडनैप हुआ है, क्योंकि नेबर्स ने देखा है कि एक कार उन्हें ले गई। और ली संगे बताते हैं कि ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लगा और बोलता है जरूर कुछ गलत हुआ है। तो सियुन बोलता है कि ये बात अभी हमें जोइने से छुपानी होगी ताकि वो चिंता नहीं करे। दूसरी तरफ जोइने सियुन से पूछते कि तुम सच में प्यार के लिए इंसान बनना चाहते हो, इंसानी खाने के लिए नहीं। तो सियुन बोलता है कि लव के लिए। तो जोइने पूछते तो फिर तुम मेरा ब्लड कब पियोगे। तो सियुन पूछता है तुम सच में मुझे अपना ब्लड दोगी, जिसपे जोइने हाँ बोलती है। तो सियुन बोलता है कि तुम एक वैम्पायर को अपना ब्लड पीने की परमिशन दे रही हो। और सियुन पूछता है कि तुम्हें अब वैम्पायर से डर नहीं लगता है। तो जोइने बोलती है कि आज तक मैंने अकेले खुद को संभाला है, तो ऐसे में मैं क्यों किसी से डरूं। तो सियुन बोलता है कि मैं भूल गया था कि तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, जिसने जरूरत पड़ने पे वैम्पायर को काट लिया था। तो जोइने सियुन से पूछती है कि इंसान बनने के बाद तुम्हें रिग्रेट नहीं रहेगा कि तुम अब अमर नहीं हो। तो सियुन मना करता है और बोलता है कि तब मेरे हाथ गर्म रहेंगे, मैं इंसानी फूड खा पाऊंगा और मैं लोगों से प्यार भी कर पाऊंगा। दूसरी तरफ ली मानी एक आदमी को उठा के एक घर में लाता है और उसे एक जेल में डाल देता है। और वहाँ वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सभी जेल में होते हैं, और ली मानी ने उनका ब्लड पीने के लिए उन्हें कैद में रखा हुआ होता है, जिसमें जोइने के फादर भी शामिल होते हैं। दूसरी तरफ सोई के पास किसी का कॉल आता है, जिसपे सोई बहुत चिल्लाती है और उस कॉल के बाद सोई बहुत डर भी जाती है। और यहाँ जोइने और सियुन गेस्ट हाउस का काम साथ में करते हुए बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। तभी नाहेवन वहाँ आ जाती है और बात करने के लिए जोइने को अपने साथ ले जाती है और जोइने को बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और तुम्हें कब से पता है कि सियुन एक वैम्पायर है। और जोइने को बोलती है कि तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो, तुम्हें क्या लगा मुझे कभी नहीं पता चलेगा। और जोइने को बोलती है कि तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं हेसन हूँ, जिसका सियुन वेट कर रहा है। और नाहेवन जोइने को बोलती है कि तुम्हें सियुन के लिए बुरा नहीं लगता कि वो इतनी सेंचुरी से एक वुमेन का वेट कर रहा है, और ऐसे में तुम्हें सियुन की हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ नाहेवन जोइने को सियुन की लाइफ से जाने के लिए बोलती है, तो जोइने ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी हो, भले आप हेसन हो, फिर भी मैं अपने दिल को फॉलो करूंगी। तो नाहेवन बोलती है अगर ऐसा है तो मैं भी अपने हार्ट को फॉलो करूंगी। और इस सबसे जोइने बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ नाहेवन सिंडोसिक से पूछती है कि तुम एक वैम्पायर की वजह से जोइने को खोना चाहते हो, और बोलती है तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि वो एक वैम्पायर है। और बोलती है अगर वो एक इंसान होता तो बात अलग होती। तो सिंडोसिक पूछते है कि आप क्या सुनना चाहते हो। तो नाहेवन पूछते है तुम उन दोनों को एक ही घर में रहने दोगे। और बोलती है कि मैं उन्हें गेस्ट हाउस में साथ में रहने दूं, जबकि उस गेस्ट हाउस में मैंने इन्वेस्ट किया है। और यहाँ नाहेवन सिंडोसिक को ब्लेम करती है और बोलती है कि चीजें इतनी बुरी इसलिए हुई क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं किया। और नाहेवन सिंडोसिक को बोलती है अगर तुम जोइने को खोना नहीं चाहते हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। दूसरी तरफ डोंगसुक और ली संगे मेंशन में शिफ्ट होने के लिए अपना सामान पैक करते हैं। तभी रोज बताती है कि काम करते हुए एक घर के बाहर से जाते हुए मुझे बहुत ठंड फील हो रही थी, और उस घर में से ली मानी बाहर आया। और रोज बोलती है कि पता नहीं वो वहाँ क्या करता था। तो ली संगे पूछता है कि तुम अंदर गई थी, जिसपे रोज मना करती है। और यहाँ इस सबसे ली संगे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ कोइनम इस बात से बहुत परेशान होते है कि बहुत सारे वैम्पायर की जान उसकी वजह से चली गई। तो सियुन बोलता है कि पास्ट की किसी चीज के लिए किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सच ये है कि इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। और यहाँ सियुन कोइनम को इस सब के लिए माफ कर देता है और कोइनम को बोलता है कि आपकी वजह से मुझे इंसान बनने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली और मैं जल्दी इंसान बन जाऊंगा। तो कोइनम बोलते है इसका मतलब जोइने को प्यार हो गया है, जिसपे सियुन हाँ बोलता है। और सियुन बोलता है कि मेरे इंसान बनने के बाद जोइने भी खुश हो जाएगी। तो कोइनम बोलते है कि तुम्हारा क्या मतलब है और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, जबकि तुम उसका सेक्रीफाइस देके इंसान बनना चाहते हो। दूसरी तरफ ली मानी घर के बाहर खड़ा होकर इनकी सारी बातें सुन लेता है और ली मानी सिंडोसिक के पास जाके उसे बताता है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। तो सिंडोसिक पूछता है कि हाफ वैम्पायर के बारे में, जिसपे ली मानी मना करता है और बोलता है कि जोइने से रिलेटेड है। दूसरी तरफ सियुन कोइनम को बोलता है कि मुझे जोइने का थोड़ा सा ब्लड चाहिए और ये कोई बड़ा सेक्रीफाइस नहीं है। तो कोइनम बोलते है कि तुम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है, इसलिए अगर तुम्हें इंसान बनना है तो तुम्हें जोइने का पूरा ब्लड पीना होगा। और कोइनम की इन सारी बातों से सियुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ सिंडोसिक आके सियुन को मारने लगता है और बोलता है कि तुम जोइने के साथ क्या करने वाले हो। दूसरी तरफ गेस्ट हाउस में सोई का बॉयफ्रेंड उसके रूप में आ जाता है, जिसे देख के सोई बहुत ज्यादा डर जाती है और बॉयफ्रेंड फोर्सफुली सोई को अपने साथ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ सिंडोसिक सियुन से पूछता है कि तुम जोइने के साथ क्यों रहते हो, और सिंडोसिक बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो और तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो। तो सियुन सिंडोसिक को बोलता है कि जिन चीजों के बारे में तुम्हें पता नहीं है उन चीजों के बारे में मत बोलो। तो सिंडोसिक सियुन से पूछता है कि तुम सच में जोइने को मारने वाले हो ताकि तुम लव कर सको, और बोलता है तुम्हें सच में लगता है एक वैम्पायर लव कर सकता है। और यहाँ सिंडोसिक सियुन को मॉन्स्टर बोलता है। दूसरी तरफ सोई का बॉयफ्रेंड उसे ले जा रहा होता है तो जोइने आके उसे रोकती है। तो बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए तुम्हें इसमें
आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जोई ने बॉयफ्रेंड को रोकने की कोशिश करती है तो बॉयफ्रेंड उसे धक्का दे देता है। दूसरी तरफ सियोन को भी पता चल जाता है कि जोई ने प्रॉब्लम में है और यहाँ जोई ने बॉयफ्रेंड को रोकने की कोशिश करती है तो बॉयफ्रेंड जोई और सोई दोनों को मारता है, जिससे जोई बेहोश हो जाती है और सियोन भी जोई को बचाने के लिए निकल जाता है। और जोई की ऐसी हालत देख के सियोन बॉयफ्रेंड को बहुत मारता है, जिससे बॉयफ्रेंड भाग जाता है और सोई भी बॉयफ्रेंड को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। और फिर सियोन जोई का ब्लड देख के खुद से अपना कंट्रोल खो देता है और जोई का ब्लड पीने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी सिंडोसिक वहाँ आकर सियोन को धक्का देता है, जिससे सियोन होश में आ जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।